मजबूत होती है, चमड़े से बनी होती है जी। और ये बनवाई जाती है। इसमें हल्कापन नहीं होना चाहिए, क्यों सर पे कई कई गोपियां लाठी मारती हैं जी। तो इसका एक वजनदार होना अति आवश्यक है। जी। और जब हम इस ढाल को सर पर उठाते हैं, होली खेलते हैं, तो उस समय हमको ना तो ये पता रहता कि इसमें कितना वजन है, ना ये पता रहता कि हम में कितना वजन है। उस समय तो ये होता है कि किशोरी जी की सखियां लाठी मार रही हैं और हम लाला के सखा उनको झेल रहे हैं। मैं लाज ना कर गोरी होरी में, अरे होरी में, हाँ होरी में लाज ना कर गोरी होरी में। नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी। इस समय यहाँ नंदगांव हम आए हुए हैं। नंदगांव में लठामार होली की तैयारियां जोरों पर हैं। यहाँ के जो हुरियारे हैं जो बरसाना में लाठी मार होली खेलने जाते हैं, वो अपनी तैयारियों में किस प्रकार जुटे हुए हैं ये भी हम आपको बताएंगे। किस तरह से होली वो जहाँ खेलते हैं, क्या क्या होली के लिए तैयारियां करनी होती हैं, इन सब बातों को जानेंगे। तो इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ राधा रमन गोस्वामी हैं, जो कि नंद बाबा मंदिर के सेवायत हैं और संगीताचार्य हैं। एक कहावत इनके बारे में कही जाती है कि नंदगांव में यदि कोई उत्सव होता है तो बिना राधा रमन गोस्वामी के उस उत्सव में चार चांद नहीं लगते हैं। चाहे अभी लठामार होली पर ही देख लीजिए, बड़े तौर पर यहाँ पर फाग आमंत्रण महोत्सव मनाया जाता है। तो उस फाग आमंत्रण महोत्सव की शोभा राधा रमन गोस्वामी के बिना अधूरी लगती है। तो ऐसे ही अगर हम ये कहें कि ये यहाँ की नंदगांव की निधि हैं तो कोई अतिशयोक्ति इनके बारे में नहीं होगी। तो राधा रमन गोस्वामी जी के बारे में थोड़ा सा परिचय देते हुए हम और बता दें आपको, जो बम्बई में जो संगीत का महाविद्यालय है वहाँ पर एक संगीत शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। तो नंद बाबा मंदिर के सेवायत राधा रमन गोस्वामी जी हमारे साथ हैं, जो कि लठामार होली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो स्वामी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, और बहुत बहुत ये धन्यवाद। आप जो बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? ये ढाल है जी। और जब हम 11 तारीख को बरसाना होली खेलने जाएंगे, हाँ जी। तो हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसको तेल पिला रहे हैं। जब इसको तेल पिला देंगे तो फिर हम इसमें ये जैसे एक गद्दी लगाते हैं नीचे जी, जो हमारे सर की रक्षा करती है और पकड़ने में भी आसानी होती है। फिर इस रस्सी से हम इसको तैयार करते हैं। तो ये जो ढाल है ये किस चीज़ की बनी हुई होती है? इसमें वजन भी काफ़ी है, मुझे लगता है इसमें 8-10 किलो वजन है। कैसे आप लोग इसको जो है झेलते हैं, किस तरह से सहन करते हैं इसको, और ये किस चीज़ की बनी होती है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है, ये बहुत मजबूत होती है, चमड़े से बनी होती है जी। और ये बनवाई जाती है। इसमें हल्कापन नहीं होना चाहिए, क्यों सर पे कई कई गोपियां लाठी मारती हैं जी। तो इसका एक वजनदार होना अति आवश्यक है। जी। और जब हम इस ढाल को सर पर उठाते हैं, होली खेलते हैं, तो उस समय हमको ना तो ये पता रहता कि इसमें कितना वजन है, ना ये पता रहता कि हम में कितना वजन है। उस समय तो ये होता है कि किशोरी जी की सखियां लाठी मार रही हैं और हम लाला के सखा उनको झेल रहे हैं। तो उस समय जो प्रसन्नता होती है उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। अच्छा, तो इनको तेल क्यों पिलाया जा रहा है इनको? ये तेल चमड़ा है। चमड़े को जब तेल जितना पिलाया जाता है तो इससे इसमें मजबूती आती है और सॉफ्ट लचक आती है, मुलायम। तो इसको इस तरह से ही रखते हैं या कुछ और तैयारी भी करनी होती है, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। इसमें मैंने बताया कि यहाँ हम गद्दी लगाएंगे जो हमारे सर की रक्षा करेगी, बाजुओं की रक्षा करेगी और रस्सी से उसको हम अच्छा, ये जो रस्सी है इसको अभी इधर एडजस्ट किया ये जो आप देख रहे हैं इनमें रस्सी डाल करके इनको हम कस देंगे। तो ये पकड़ने के लिए हमारी रस्सी आवश्यक है। तो ये कम से कम इसमें 10 किलो वजन होगा या नहीं, कम है? कम से कम 10 किलो वजन। किस तरह से इनको सहन कर पाते हैं? कोई खाने पीने का कुछ इसका ध्यान रखना पड़ता है या खाने क्या पीने है? का तो ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि हम होली से पहले अपने शरीर की दिनचर्या को बहुत अच्छा बना के रखते हैं जी। खान पान की तरफ भी ध्यान रखते हैं, खूब दूध घी खाते हैं, दही खाते हैं। अच्छा। और फिर होली खेलना है तो जब इतनी मजबूत लाठियां सहन करनी है तो कुछ तो बाजुओं में बल होना चाहिए। तो ये लगभग कितने की आती है, किस तरह से ये कहाँ मिलती है, कुछ इसके बारे में?
आजकल तो देखो ये बहुत महंगी हो गई है। लगभग 3-3,500 की एक अच्छी ढाल बनती है, और इसको ज़्यादातर अन्यत्र शहरों में लोग बनाते हैं, जैसे राजस्थान में भी बनती है। अच्छा। तो हमने इसको राजस्थान से डीग से बनवाया ठीक था। से बनवाया। ज़्यादातर वहीं ये ढाल आजकल बन रही है। हाँ। तो हमारे साथ एक और हुरियारा है, हम इनसे भी बात करेंगे। ये भी कुछ तैयारियों में लगे हुए हैं। क्या नाम है? राहुल गोस्वामी। राहुल, ये क्या चीज़ है आपके हाथ में? ये पाग है। हाँ, इसे हम सिर पर पहनकर बरसाना जाते हैं लठामार होली खेलने। तो जरा पहन के वैसे ही दिखाओ, पहन के किस तरह से इसका यूज करते हैं और किस तरह से ये आपका बचाव करती है, जरा बताओ हमें। ये यहाँ से ऐसे बांधी जाती है, हाँ, और एक इसमें नीचे हमारे लिए पकड़ने के लिए लगाई जाती है ऐसे। कुल मिला के ये यहाँ पर इस तरह से जी जी इकट्ठी हो जाती है, और इस पर ये ढाल हम पकड़ते हैं। जरा पकड़ के बताओ। और हम इस तरह से हम ढाल पकड़ते हैं। हाँ, और ये जो डंडा है ये हुरियारनों पर होता है, जो हुरियारन होती हैं वो इस डंडे को इस पर मारती हैं और काफ़ी तेज मारती हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो डंडा ढाल पर आ रहा है ये काफ़ी सेफ है। इसमें नीचे ये जो पगड़ी है, ये पगड़ी हमारे सिर को बचाए हुए है, और ढाल पर ये डंडा जा रहा है। और इन केस यदि कभी डंडा इधर उधर लग के ढाल ऐसे भी हो जाती है, तो अभी स्वामी जी ने हमें बताया कि ब्रजरज लगा लेते हैं। वो ब्रजरज आयोडेक्स से भी कहीं अधिक होती है। तो क्या कहना चाहोगे? क्या इस होली पर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। हाँ। और वास्तव में मन में एक अलग ही आनंद होता है इस होली पर। कैसा आनंद होता है? बहुत ही उत्साह होता है मन में, बहुत ज़्यादा उत्साह। ऐसा लगता है कि ये होली कभी जाए ही नहीं, ये हमेशा रहे हमारे ब्रज में। तो अक्सर जो आप जैसे बच्चे हैं जो वहाँ पर भाभीयों से ठिठोली करते हैं, क्या आप भी करोगे? जी करते हैं। कैसी ठिठोली करोगे? भाभी से ठिठोली करते हैं। कुछ गा के सुनाओ दर्शकों के लिए जी ठिठोली भरा। होरी में लाज ना कर गोरी होरी में, अरे होरी में, हाँ होरी में लाज ना कर गोरी होरी में, होरी में लाज ना कर गोरी होरी में। बहुत सुंदर, बड़ी मधुर आवाज़ है। जैसी स्वामी जी की आवाज़ है वैसी ही मधुर आवाज़ राहुल की है, और राहुल भी स्वामी जी के बेटे हैं। तो कुछ खास संदेश दर्शकों को देना चाहोगे? दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि वास्तव में अगर आपको आनंद लेना है कोई, तो आप इस होली को देखें आके। और वास्तव में दूर दराज से लोग आते भी हैं। अब ये मेला अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। पहले इतना यहाँ रस नहीं होता था, लेकिन अब ये हमारा जो त्यौहार है लठामार होली का, ये अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर हो गया है। बहुत लोग बाहर से भी लोग इस आनंद लेते हैं इस होली का, और वो रिकॉर्डिंग भी करके ले जाते हैं, वो भी वहाँ दिखाते हैं अन्य लोगों को भी। बहुत सारे आप भी देखेंगे वहाँ उस दिन कैमरे वगैरह लगे होते हैं बहुत, और हमारा भी लोग फोटो वगैरह लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो उनमें भी एक अलग ही उमंग होती है इस त्यौहार को लेके। तो दर्शकों, ये थी नंदगांव के हुरियारों के साथ बातचीत, किस तरह से वो अपनी ढाल पागों को तैयार कर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी और अन्य तैयारियों को कर रहे हैं। और अभी आपने स्वामी जी से सुना, थोड़ी सी ही झांकी स्वामी जी के मुखारबिंद से सुनी। अगर आपको पूरा कार्यक्रम देखना है तो 10 मार्च को नंदगांव के नंद भवन में फाग आमंत्रण महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, और स्वामी जी की तमाम प्रस्तुतियां वहां रहेंगी। अगर आपको स्वामी जी के कार्यक्रमों को सुनना है, उनकी इच्छा है स्वामी जी को सुनने की, तो आप नंदगांव के नंद भवन में 10 बजे ज़रूर आएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक कर दें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।